नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल अकेडमी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और नए चैप्टर के साथ। और अभी यदि आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके विज़िट करें और उन चैप्टरों को पढ़ें, फिर इस चैप्टर को पढ़ें ताकि आप अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकें। और यदि आप में से कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार नया विज़िट किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़रूर से देखिए। आपके सारे परीक्षा डीएलएड से संबंधित सारे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जल्द ही आप लोगों को नए सब्जेक्ट के वीडियो हो जाएँगे और ये आपका ये बाल विकास का जो सब्जेक्ट है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग हैं। 6-7 चैप्टर आप लोगों के और बचे हैं, वो खत्म हो जाएँगे। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर मूव ऑन हो जाएँगे। आपके परीक्षा के पहले-पहले सारे चैप्टर खत्म हो जाएँगे, मैराथन ली जाएगी। साथ ही साथ आप अ, साथ ही साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। तो यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग बिना समय गँवाए अपने चैनल को नहीं, पाठ को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन क्या होता है? व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी आपने पढ़ा होगा। पर्सनैलिटी क्या होता है? सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बालक को ध्यान में रख के इसका अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये बाल विकास है। तो बाल विकास यानी कि बालक को ध्यान में ही अध्ययन करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए क्या होता है, मैं आपको ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या होता है, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा या मुखौटा। जैसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह-तरह के रूप में बदलते रहते हैं। जैसे कि नाटक कोई करता है, अलग-अलग पात्र होते हैं, सबके अलग-अलग कैरेक्टर होते हैं। कोई किसी कैरेक्टर में कोई राम बना है, तो कोई सीता बना, कोई रावण बना, कोई लक्ष्मण बना है। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक? तो वही चीज़ बता रहा है कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण शब्द है, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा या मुखौटा। जैसे नाटक करते समय नाटक का पात्र पहनकर तरह-तरह के रूप बताता है या रूप बदलता रहता है, यही है पर्सनैलिटी। हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी क्या? हर व्यक्तित्व की अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। मेरी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कुछ अलग होगी। आप जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, तो सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। अब इसकी परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उसको ज़रूर से देखिए। देखिए क्या है, ड्रेसल के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहारों का संपूर्ण चित्र होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहारों का क्या है, संपूर्ण चित्र होता है। मन के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहारों के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन होता है। चाहे तो आप दोनों याद कर लीजिए, चाहे तो दोनों में से कोई एक अच्छी लगे तो एक याद कर लीजिए। मैं तो कहूँगा दोनों याद कर लीजिए, पता नहीं किसकी याद है या क्या पता आपको कौन-सा याद रहे। दोनों याद कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ये हो जाएगा, यानी कि रेसिल के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहारों का संपूर्ण चित्र होता है, ठीक। मन के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहारों के तरीके, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है, ठीक। अब क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या-क्या, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के आधारों को निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया है, जैसे कि शरीर रचना दृष्टिकोण, फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समान शास्त्रीय दृष्टिकोण। तीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शरीर रचना दृष्टिकोण, दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। ठीक, पहले वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, शरीर रचना दृष्टिकोण, शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति के निम्नलिखित प्रकार बताए गए। कौन-कौन से होते हैं? ये देखिए, कौन-कौन से होते हैं? लंबकाय,
शेड्यूल का है, गोल का है, ठीक। और भी है इसके आगे, अभी अभी तो अभी आपको इतना पढ़ना है। क्या क्या है? लंबकाय। इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले लंबे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं जरा इसको यहाँ रब कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला है लंबकाय। लंबकाय के विषय में बता रहे हैं कि जो लंबकाय जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले मिलेंगे आपको। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वह अपने आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक। अपने आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बन रहा है सुडूल काय। सुडूल काय होता है, इस प्रकार के व्यक्ति हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होते हैं। ये दूसरों से हाँ, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं हष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये दूसरे से इच्छा अनुसार समायोजन करने में सक्षम होते हैं, ठीक। तीसरा क्या है? गोल का। इस प्रकार के व्यक्ति छोटे-मोटे गोल होते हैं। छोटे होंगे, मोटे होंगे और गोल से होंगे। ये आराम तलब, सामाजिक व स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं। गोलकाय व्यक्ति होते हैं, आराम करने में ज़्यादा उनका मन करता होगा, समाज में रहना ज़्यादा उनको पसंद होगा, तो स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद होगा। अक्सर वो कुछ ना कुछ स्वादिष्ट भोजन खाते पीते रहते होंगे, गोलकाय व्यक्ति लोग, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट जरा दोस्तों। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे ये था ना समाजशास्त्री, दो हो गए थे। दो हो गए, ठीक। एक मिनट। हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा, चौथा नंबर क्या है हम लोगों का? चौथा नंबर, एक मिनट। चौथा चौथा पॉइंट हम लोगों ने 3 पॉइंट यहाँ तक पढ़ लिए थे। 3 पॉइंट पढ़ लिए, लंबक का, शेड्यूल का और गोल गोल का है। अब हम लोग पढ़ेंगे असाधारण। उपरोक्त तीनों प्रकार का सम्मिलित रूप होता है, नहीं? यानी जो असाधारण व्यक्तित्व होता है, जिसका असाधारण होता है, वो तीनों तरह, लंबकाय भी होगा, शेड्यूल काय भी होगा और गोलकाय भी होगा। और तीनों प्रकार की उसमें विशेषताएं भी पाई जाती होंगी, ठीक। दूसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार के व्यक्तित्व का होता है? जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी, इसमें से ज़रूर देखना क्वेश्चन बनेगा इस बार। देख लीजिएगा, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, चाहे जिस रूप में बनेगा ज़रूर, चाहे बहुविकल्पीय रूप में बने, चाहे लघुत्तर बने, चाहे लघुत्तरी में बनेगा ज़रूर। देखिए, क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदत, गुण बाह्य रूप में प्रकट नहीं होता है। ये आत्म-केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए हुए रहते हैं। यानी कि क्या क्या होता है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये लीजिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदत, गुण बाह्य रूप में तो प्रकट नहीं हो रहे हैं, बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते, लेकिन वो आत्म-केंद्रित होते हैं और अपने में सदा खोए हुए रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने में खोए होते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने मस्त रहते हैं, दूसरों से लेना-देना नहीं होता है इनका, ठीक? वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अब बाह्यमुखी व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? देखिए, बाह्यमुखी व्यक्तित्व होता है, इस प्रकार का व्यक्तित्व इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत दूसरे लोग समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचने का कार्य करते हैं। इन लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। देखिए, कहने का मतलब है, जो बाह्यमुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होगा, वह दूसरे लोगों के विषय में और समाज के विषय में ज़्यादा सोचेगा, ठीक। सामाजिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेगा, सामाजिक कार्य करना उसको पसंद होगा, समाज के साथ रहना उसको पसंद होगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा बाह्यमुखी, ठीक। मस्त होगा, सब में हिल मिल के रहता होगा, सबसे बातचीत करता होगा, ये होता है बाह्यमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? देखो, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है व्यक्तियों का, वह बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी उभय उभयमुखी व्यक्तित्व में दोनों प्रकार, अंतर्मुखी भी होगा, बाह्यमुखी होगा, दोनों प्रकार के दोनों गुण पाए जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व होता है ये, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, ठीक। दोनों प्रकार के गुण पाए जाते, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति तो होगा ही होगा। अंतर्मुखी भी होगा, जब उसका मन होगा तो अंतर्मुखी बन जाएगा, जब उसका मन होगा तो बाह्यमुखी बन जाएगा। उससे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जिस जिस रूप में ढाल दो उसको।
ठीक, वो दोनों में ढल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया दो दो। अब हम लोग लास्ट ये पढ़ेंगे समाजशास्त्री। समाजशास्त्री में क्या है, इसको मैं ज़रा रफ कर देता हूँ, छोटा करें इसको थोड़ा सा। चलिए देखिए, देखिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या होता है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है, आर्थिक व्यक्तित्व होता है, सामाजिक व्यक्तित्व होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है और कलात्मक व्यक्तित्व होता है। ठीक, कलात्मक व्यक्तित्व होता है। ठीक, अब इतना हो गया, 3 हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषताएं। विशेष, अब यहाँ तक आपको वीडियो, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि कुछ समस्या हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, संकोच ना करिएगा। चलिए, व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? व्यक्तित्व की विशेषताएं सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो, सामाजिकता हो। पहले हम पहले पढ़ेंगे सामाजिक। सामाजिक सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मनुष्य मनो शारीरिक प्राणी है। मनुष्य क्या, मनो सामाजिक प्राणी है, अतः उत्तम सामाजिक व शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक होता है। उत्तम सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक होता है। सामाजिकता क्या होती है? आत्मचेतना का विकास भी सामाजिक अंतरक्रिया के मध्य होता है। हम दूसरा चीज पढ़ा रहे हैं, दूसरा पॉइंट, आत्मचेतना का विकास भी सामाजिक अंतरक्रिया के मध्य होता है। अतः संगठित व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता एक आवश्यक गुण है, सामाजिक आवश्यक गुण है। ठीक, सामाजिकता होता है आत्मचेतना का विकास भी सामाजिक अंतरक्रिया के मध्य होता है। अतः संगठित व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता एक आवश्यक गुण है। सामाजिकता एक आवश्यक गुण है। यहाँ आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे में क्या है? समायोजनशीलता। समायोजनशीलता में क्या है? संगठित व्यक्तित्व को यह एक प्रमुख विशेषता है। व्यक्ति न केवल बाह्य वातावरण से वरना अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक, चौथा पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण में क्या है? संगठित व्यक्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे उसका एक निश्चित उद्देश्य हो। ठीक, व्यक्ति प्रशिक्षण क्या है? व्यक्ति प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिकों के मत अनुसार व्यक्तित्व को गुणों या लक्षणों का समूह कहा गया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के मतों के अनुसार व्यक्तित्व को गुणों या लक्षणों का समूह कहा गया है, जिनके कारण विभिन्न व्यक्तित्व में भिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तित्व प्रशिक्षण के प्रकार व्यक्तित्व प्रशिक्षण के प्रकार व्यक्तित्व प्रशिक्षण के प्रकार देखिए, 3 प्रकार के होते हैं: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत होता है जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा लेखन विधि। आत्मकथा लेखन विधि। वस्तुनिष्ठ विधि नियंत्रण निरीक्षण विधि, मापन रेखा विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक प्रशिक्षण विधि। प्रक्षेपी विधि प्रासंगिक आत्मबोध प्रशिक्षण, बाल सब प्रत्यय प्रशिक्षण, स्याही धब्बा प्रशिक्षण और कहानी पूर्ति प्रशिक्षण। दोस्तों, आप लोगों की क्लास यहीं तक थी। ठीक, यहीं तक थी। यदि आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आई है तो जरूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जल्द ही हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।